तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने उस ब्लैक टाइगर बीस्ट को एलेक्स के सामने देखा था। अब आगे तो एपिसोड 13 की शुरुआत में वो टाइगर बीस्ट उस लिजार्ड बीस्ट को डराकर वहाँ से चला जाता है। तो एलेक्स भी उसका पीछा करने लगता है और उसकी गुफा में पहुँचने पर वो देखता है कि वहाँ पर एक ब्लैक लोटस लगा हुआ है जो कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए एलेक्स उसे लेने का डिसाइड करता है, पर तभी वो टाइगर बीस्ट उठ जाता है, जिससे डरकर एलेक्स वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगता है कि वो उस लोटस को कैसे चुराए, क्योंकि उस गुफा में ब्लैक टाइगर बीस्ट था। उसी समय उसके ऊपर से एक बर्ड गुजरता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है और वो उस बर्ड को पत्थर मारने लगता है, जिसकी वजह से वो बर्ड गुस्से में एलेक्स का पीछा करने लगती है। इसके बाद एलेक्स बहुत सारे बीस्ट को परेशान करके उन्हें अपने पीछे ले जाते हुए ब्लैक टाइगर बीस्ट की गुफा की तरफ जाने लगता है, जहाँ पहुँचने पर वो टाइगर उस गुफा से बाहर आता है और उन बाकी बीस्ट को देखकर दहाड़ने लगता है, जिससे डरकर बाकी बीस्ट वहाँ से भागने लगते हैं। अब ये देख के एलेक्स ब्लैक टाइगर बीस्ट के गुफा में वापस जाते वक्त उसके पीछे अटैक करता है, जिसे वो टाइगर बीस्ट बाकी बीस्ट का अटैक समझकर उनके पीछे भागने लगता है। अब एलेक्स मौका पाकर वो लोटस ले लेता है और एक जगह पहुंचकर उसे पूरा खा जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी गर्म होने लगती है। तो वो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए पानी में कूद जाता है और वहीं पर बैठकर मेडिटेट करने लगता है, जहाँ मेडिटेट करते करते वो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 6th स्टेज पर पहुंच जाता है। ये देखकर एलेक्स वो जेम स्टोन्स वापस लेने का डिसाइड करता है। इस तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने एलेक्स का जेम स्टोन लेने की कोशिश करी थी, जो अब किसी और से उसके जेम स्टोन छीन रहा था। तभी वहाँ एलेक्स आकर उसे बेहोश कर देता है, साथ ही उसके सारे जेम स्टोन्स लेकर उनमें से आधे वहाँ खड़े हुए उस लड़के को दे देता है। ये देखकर वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि मेरा नाम क्रिस है, जिस पर एलेक्स भी अपना झूठा नाम बताते हुए कहता है कि मेरा नाम फ्रैंक है। तो क्रिस उससे कहता है कि यहाँ पर एक एनिमल मिल्क नाम का लड़का आया हुआ है जो हो सकता है कि तुमसे ये जेम स्टोन्स चुरा ले, इसलिए तुम सावधान रहना। आगे एलेक्स को वहाँ पर एक स्टोन दिखता है जिस पर स्टूडेंट के पास होने का रिजल्ट आने वाला था। दूसरी तरफ मारिया को वो एडमिशन इंचार्ज जिसका नाम लियाम था, वो कहता है कि वो एनिमल मिल्क यहीं पर आया हुआ है, तो तुम उसे पकड़ लेना। लेकिन उससे पहले लियाम मारिया के साथ उसी बड़े पत्थर वाली जगह पर जाता है ताकि वो रिजल्ट देख सके। लेकिन वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उस पत्थर पर किसी ने ड्राइंग बना रखी थी। ये देखकर लियाम गुस्सा होने लगता है। तो मारिया कहती है कि जरूर ये एनिमल मिल्क ने ही किया होगा, क्योंकि उसे शायद ऐसे स्टोन पसंद नहीं। तभी लियाम को वहाँ वो लड़का दिखाई देता है जिसे एलेक्स ने बेहोश कर दिया था, जिसके होश आने पर लियाम उसे गलती से एनिमल मिल्क समझ लेता है और उसका गला पकड़कर कहता है कि तुमने ऐसा क्यों करा, जिस पर मारिया कहती है कि ये एनिमल मिल्क नहीं है। तो लियाम उसे छोड़ देता है और उस लड़के को समझ आ जाता है कि जिसने उसे बेहोश किया था वही एनिमल मिल्क है। तभी लियाम का एक जूनियर उसे बताता है कि ब्लैक लोटस को किसी ने निकाल लिया है, जिसे सुन के लियाम और गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो लोटस उसने अपने लिए वहाँ रखा था, लेकिन ब्लैक टाइगर के होने के बावजूद भी किसी ने उसे चुरा लिया। अब लियाम अपने जूनियर को जल्द से जल्द उस बच्चे को ढूंढने को कहता है। आगे लियाम एग्जाम में पास होने वाले सभी बच्चों को बधाई देते हुए उन्हें उनके पूर्वजों की रिस्पेक्ट करने को कहता है। इसके बाद लियाम वहाँ वही बड़ा पत्थर मंगाता है और उन सब बच्चों को कहता है कि ये कारनामा एनिमल मिल्क नाम के बच्चे ने किया है, जो तुम में से ही एक है, इसलिए जो भी मुझे उसका पता बताएगा मैं उसे पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा। ये सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। रात को हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने पहले वाले रूप में आ गया था, क्योंकि उसके फेस को पहचानने वाले मारिया और बाकी सब वहाँ से चले गए थे। अब एलेक्स डेविड के बारे में सोचने लगता है, क्योंकि उसे कुछ बच्चों से पता चला था कि डेविड भी यहाँ पर आया हुआ है, जिसकी वजह से वो गुस्से में था। तभी उसे पहाड़ पर चढ़ते हुए एक बंदा दिखाई देता है, जिसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 14 की शुरुआत में एलेक्स भी वहाँ जाने लगता है जहाँ से वो बंदा गुजरा था। जहाँ जाते हुए उसको रास्ते में एक दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वो अपने सामने एक बहुत बड़ी सी शील्ड देखता है। तो एलेक्स अपनी पावर को यूज करके उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे वहाँ गॉड ल्यू की तरह ही एक ट्री गॉड दिखते हैं। लेकिन वो ट्री गॉड थोड़े बीमार थे, जिसपे एलेक्स उन्हें कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, थोड़ा आराम करने के बाद आप भी ठीक हो जाएंगे। तभी उस ट्री गॉड में से कुछ एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर एलेक्स वहाँ मेडिटेट करने बैठ जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। लेकिन थोड़ा मेडिटेट करने के बाद भी एलेक्स को समझ नहीं आ रहा था कि वो शेन का दिया
दिया हुआ ट्रेजर स्टोन कैसे कंज्यूम करे। ये सुनकर वो ट्री गॉड की स्पिरिट उसको एक इशारा देती है, जिसे देखकर एलेक्स सब कुछ समझ जाता है और उस ट्रेजर बोन को कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद एलेक्स वहाँ से जाने लगता है। तभी एक इंसान की स्पिरिट उसके पीछे पड़ जाती है, जो उससे कह रही थी कि मुझे मेरी तलवार दे दो। ये देखकर एलेक्स और चैम्प बुरी तरह डर जाते हैं, पर एलेक्स कैसे भी करके वहाँ से निकल आता है। अगली सुबह एलेक्स जब प्रैक्टिस कर रहा था, तभी वहाँ वो घोस्ट फिर से आ जाता है और उससे तलवार मांगने लगता है। अब ऐसा रोज रोज होने लग गया था, जिसकी वजह से एलेक्स परेशान हो चुका था। एक दिन एलेक्स देखता है कि रॉय को कुछ बच्चे तंग कर रहे हैं। ये देखकर एलेक्स उन्हें डराकर वहाँ से भगा देता है। उसी वक्त वो घोस्ट वहाँ फिर आ जाता है, तो एलेक्स उससे पीछे छुड़ाने के लिए भागने लगता है, जहाँ भागते भागते वो लियाम से टकरा जाता है और उन्हें बताता है कि मेरे पीछे एक घोस्ट पड़ा है जो मेरे से अपनी तलवार मांग रहा है, लेकिन उसकी तलवार तो उसके सर में ही घुसी हुई है। ये सुनकर लियाम डरते हुए उसे अपने बॉस के पास ले जाता है, जहाँ पहुँचते ही वो बॉस, जिसका नाम ली था, वो पहचान जाता है कि एलेक्स ही एनिमल मिल्क है, पर एलेक्स इसके लिए इनकार कर देता है। तो ली उसे कहता है कि तुम ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन के 6th लेवल पर हो और यहाँ पर आए हुए बाकी बच्चे इतनी जल्दी इस स्टेज पर नहीं पहुँच सकते। अब ये जानकर लियाम एलेक्स पर भड़कने लगता है, क्योंकि उसने उसकी कीमती चीजें खराब करी थी, जिस पर ली कहता है कि अब तुम उन चीजों को भूल जाओ। इसके बाद एलेक्स ली को भी सारी बात बताता है और कहता है कि उसकी तलवार उसके सर में ही है, तो वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है। ये सुन के ली उसे बताता है कि जो तलवार उसके सर में है वो उसके दुश्मनों की है। उसकी असली तलवार बैदुआ नाम के एक माउंटेन पर है। साथ ही वो उसे कहते हैं कि हर कुछ सालों बाद वो स्पिरिट कुछ अच्छे बच्चों को दिखाई देती है, ताकि वो बच्चे उसके लिए उसकी वो तलवार ला सके। पर एलेक्स वो तलवार लाने के लिए मना कर देता है। तो ली उसे कहता है कि वहाँ पर एक ताकतवर बच्चा ही जा सकता है, इसलिए तुम्हें ही वहाँ जाना होगा, क्योंकि हमने डेविड को किसी और जगह भेज रखा है। अब एलेक्स ली की बात सुनकर इसके लिए मान जाता है। तो ली कहते हैं कि तुम्हें जाने से पहले अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ानी होगी। इसके लिए कल तुम मेरे एक दोस्त के पास जाना, जो तुम्हें एक स्पेशल टेक्निक सिखाएंगे। अगले दिन एलेक्स ली के दोस्त के पास चला जाता है, जिसका नाम जेफ था, जो बहुत देर से मेडिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से एलेक्स बोर होते हुए उनसे पूछता है कि आप मुझे टेक्निक कब सिखाएंगे। जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें उससे पहले मेरे गार्डन को पानी देना होगा। तो एलेक्स ये सुनकर अपनी पावर का यूज करते हुए उस गार्डन को पानी देने लगता है, लेकिन इसकी वजह से वो जड़ी बूटी का गार्डन खराब हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा हो जाते हैं। आगे हम एलेक्स और रॉय को साथ में देखते हैं, जहाँ रॉय के हाथ पर चोट देखकर एलेक्स उससे इस बारे में पूछता है। तो रॉय कहता है कि मैं प्रैक्टिस करते हुए गिर गया था। ये सुनकर एलेक्स चैम्प से एक जड़ी बूटी मंगाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि चैम्प ने जेफ के गार्डन से कुछ जड़ी बूटियां चुरा ली थी। ये जानकर चैम्प उसे जड़ी बूटी दे देता है और रॉय उसे इस्तेमाल कर लेता है। साथ ही एलेक्स चैम्प को कुछ भी चुराने से मना करता है। अगले दिन एलेक्स जेफ वाली जगह पर जाता है, जहाँ वो चैम्प को बंधा पाता है। तभी वहाँ जेफ आ जाता है और उसे कहता है कि ये उसकी जड़ी बूटी चुराने की सजा है, जिस पर एलेक्स कहता है कि आप इसे छोड़ दें। तो जेफ कहते हैं कि तुम इसे छुपा कर रखा करो, अगर किसी को पता चल गया कि ये एक लेजेंडरी बीस्ट है तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसके बाद जेफ चैम्प को छोड़ देते हैं, जहाँ छूटते ही चैम्प एलेक्स को इशारा करते हुए बताता है कि थोड़ी देर पहले रॉय को कुछ बच्चे मिलकर पीट रहे थे। ये सुनकर एलेक्स चिंता करते हुए उसके पास जाने लगता है, पर जेफ उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वो स्पेशल टेक्निक सिखाऊंगा। लेकिन एलेक्स वहाँ से जाने की जिद करने लगता है, तो जेफ उसे अपनी चेन से पकड़ लेते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 15 की शुरुआत में हम रॉय को देखते हैं, जो एक और एग्जाम देने के लिए जा रहा था, जिसे नहीं देने पर उसे स्कूल से निकाल देते। तभी उसे कुछ लड़के घेर लेते हैं और उसे वहां जाने नहीं देते, क्योंकि उन लड़कों में से एक लड़का चाहता था कि एलिमिनेशन एग्जाम की वजह से ज्यादा बच्चे स्कूल से निकल जाए और सिर्फ उसी के क्लैन के बच्चे वहां पर रहे। अब रॉय एग्जाम देने के लिए पीछे नहीं हट रहा था, तो वो लड़के उसे पीटने लगते हैं। इधर हम एलेक्स को देखते हैं, जिसे जेफ बिजली के झटके दे रहे थे, ताकि ट्रेनिंग में उसके ऊपर आने वाली लाइटनिंग से वो बच सके। इसके बाद एलेक्स उनसे फिर से पूछता है कि क्या मैं अब रॉय के पास जाऊं, जिस पर जेफ इसके लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी ट्रेनिंग का असली समय आ गया है। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, तो जेफ एलेक्स को एक लाइटनिंग स्पून देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जल्दी बिजली को इसमें इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालना होगा, और अगर तुमने इसमें देरी करी तो तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। अब एलेक्स ऐसा करना शुरू कर देता है।
जहाँ उसे थोड़े बिजली के झटके भी लग रहे थे। साथ ही उसे लग रहा था कि इसमें उसे बहुत टाइम लगेगा, इसलिए वो जेफ से कहता है कि मुझे ये टेक्निक नहीं सीखनी और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस पर जेफ कहते हैं कि तुम्हें अपनी ट्रेनिंग करनी ही होगी, और वैसे भी जहाँ तुम खड़े हो उसके आसपास ये जो बड़े पत्थर लगे हुए हैं वो एक तरह की शील्ड है, जिससे तुम तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक तुम इसे सीख ना लो। ये सुनकर एलेक्स और मेहनत करते हुए उस बिजली को इकट्ठा करके थंडर प्लांट पर डालने लगता है। तभी एलेक्स को रॉय की चिंता होती है, जिसकी वजह से उस पर जोरदार बिजली गिरने वाली थी, लेकिन जेफ उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ लड़के हो जो कुछ भी नहीं सीख सकते। ये सुनकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो लाइटनिंग स्पून को उठाकर तेजी से थंडर ट्री को बिजली देने लगता है। इसके बाद एलेक्स ज्यादा से ज्यादा बिजली इकट्ठा करने के लिए अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक को यूज करता है, पर इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए एलेक्स और उस थंडर प्लांट पर गिर जाती है। इसकी वजह से वो प्लांट ही खत्म हो जाता है। ये देखकर जेफ गुस्सा होते हुए ये कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तुमने तो थंडर प्लांट को ही तोड़ दिया। तभी आसमान में गोल्डन कलर की एनर्जी दिखने लगती है, जिसे देखकर जेफ कहते हैं कि ये एक स्पेशल थंडर है जिसमें इतनी ताकत है कि वो बड़ी से बड़ी चीज को भी एक बारी में तोड़ सकती है। ये सुनकर एलेक्स उनसे वहाँ से चलने को बोलता है, पर जेफ इसके लिए मना करते हुए कहते हैं कि हमें इसके अंदर जाकर पूरे थंडर को निकालना होगा। इसके बाद जेफ एलेक्स को हवा में ले जाते हुए अपने ऊपर एक इनक्रिप्टेड टैग लगा लेते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि इसकी वजह से वो सारी बिजली इकट्ठा होते हुए मेरी तरफ आएगी और इसी बीच तुम उस बिजली से पूरे थंडर निकाल लेना। लेकिन एलेक्स उन्हें कहता है कि बिजली को मैं लायन बीस्ट टेक्निक की मदद से अपनी तरफ अट्रैक्ट करूंगा और पूरे थंडर को निकालने का काम आप करोगे। इसके बाद वो दोनों ऐसा ही करते हैं, जहां एलेक्स थंडर को अट्रैक्ट करता है और जेफ उस बिजली में से पूरे थंडर को निकाल लेते हैं। अब जेफ पूरे थंडर को इकट्ठा करके एलेक्स को देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इसे पी लो। तो एलेक्स उसे पी लेता है और मेडिटेट करने लगता है, जिसके बाद वो लाइटनिंग लॉस की खास टेक्निक को सीख जाता है। तभी वहाँ पर ली आता है और वहाँ आकर कहता है कि वहाँ के ट्री गॉड जल्द ही मरने वाले हैं और उन्हें एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, जो है फाउंटेन ऑफ इमॉर्टैलिटी। जिस पर एलेक्स उस फाउंटेन की लोकेशन पूछता है तो ली कहते हैं कि वो भी तुम्हें उसी बेदुआन माउंटेन पर मिलेगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि मैं उस फाउंटेन को जरूर लाऊंगा, क्योंकि यहाँ के ट्री गॉड ने मेरी मदद की थी। जिस पे ली कहते हैं कि जेफ ने तुम्हारे लिए एक पार्टनर भी ढूंढ रखा है। आगे एलेक्स उन लड़कों को मारने जाता है जो रॉय को परेशान कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ लियाम का जूनियर आ जाता है जिसका नाम फिन था, जो आने के बाद उन लड़कों को वहाँ से भेज देते हैं और एलेक्स को कहते हैं कि तुम्हें उससे लड़ना नहीं चाहिए, इसकी वजह से किसी को चोट लग सकती है। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि ये रॉय को हमेशा तंग करते रहते हैं। तभी वहाँ पर रॉय आ जाता है और उसे बताता है कि जब उन लड़कों ने उसका रास्ता रोका था उसी वक्त वहाँ फिन आ गए थे और उन्होंने मुझे उन लड़कों से बचा लिया था, जिसके बाद मैं उस एग्जाम को देकर उसमें पास हो गया। आगे लियान, फिन और एलेक्स बेदुआन माउंटेन के लिए निकल जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इस सीरीज के अगले एपिसोड जल्द ही इस चैनल पर आ जाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।